चलो बच्चों आइए, इस पर स्वागत है। जो हमसे बोला कि द्रव का क्रायोस्कोपी स्थिरांक क्या होता है। बच्चों क्रायोस्कोपी स्थिरांक जो हमारे पास होता है, जिसको हम लोग के एफ बोला करते हैं ना, तो के एफ आपके पास हमारे पास होता है बच्चों। के बी हमारे पास जो होता है बच्चों, उसको हम लोग इब्लियोस्कोपी स्थिरांक बोला करते हैं। ये भी आपको पता चाहिए। के एफ और के बी जो हमारे पास होते हैं बच्चों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वो हमारे पास जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, विलायक जो यूज़ करते हैं, उन पे बच्चों वो आपके डिपेंड किया करते हैं। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। जनरली वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों पे, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग क्या होती है, इन सब पे वो डिपेंड किया करते हैं। जैसे अगर आपको के एफ का फॉर्मूला जानना है बच्चों, तो के एफ का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बच्चों, आर होता है एम इंटू टी एफ का स्क्वायर और डिवाइड बाय आपके पास 1000 इंटू डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ बच्चों आपके पास ये फ्यूजन हुआ करता है। वही के बी के लिए बच्चों आर तो होगा ही, एम होगा ही, वहाँ पे टी बी स्क्वायर हो जाता है 1000 इंटू डेल्टा एफ आपके पास वेपराइजेशन हो जाया करता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ से फॉर्मूले एग्जाम में कई बार आपसे पूछ सकते हैं। जहाँ पे अगर आपको टी एफ जाना है बच्चों, तो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, जो भी आपका सॉल्वेंट होता है वो डेल्टा एच एफ दिया है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपके पास हो जाता है बच्चों। तो ये सब चीज़ें, आर आपके पास कॉन्स्टेंट है, एम आपके पास होता है मोलर द्रव्यमान, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसने पूछा कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ये होगा, तो आपके पास एक चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए, डेल्टा टी एफ का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास के एफ इंटू एम होता है, मोललता। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास आई की वैल्यू 1 रही होगी, है ना। तो उसने हमसे बोला कि ये प्रति किलोग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय को घोलने से हिमांक में जो कमी होती है वो होता है, ये आपके पास गलत है। प्रति किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलायक घोलने पर हिमांक में कमी हो जाए, इसका ये आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब है। इसके लिए क्यों? क्योंकि आपके पास देखो, उसने बोला कि प्रति किलोग्राम, तो अगर मैं मोललता की बात करता हूँ बच्चों, तो वहाँ पे 1 मोल विलेय मतलब होता क्या है मोललता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलेय डिवाइड बाय आपके पास होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 मोल विलेय उसने क्वेश्चन बोला है, और उसने बोला है कि 1 kg विलायक मतलब 1, मतलब इस क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास मोललता आपको 1 लेना है। तो अगर इस फॉर्मूले में बच्चों हम लोग डेल्टा टी एफ लेंगे, के एफ लेंगे, और अगर मैंने मोललता को 1 ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे बच्चों डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या बन गया, के एफ बन गया। और मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में जो आपके पास हिमांक में कमी होगी वो आपके पास के एफ के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये फॉर्मूले से ही उसने जो हमारे पास है क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे ये हमारा हुआ है। मोलर उन्नयन, उन्नयन से इसका कोई संबंध होता नहीं है बच्चों, इसलिए आपके पास है। उन्नयन से इसका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए आपके पास सी एंड डी तो वैसे भी आपके पास गलत है ही। थैंक यू।